अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बुक 6 चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है जी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज का जो टॉपिक का हमारा मेन मकसद है वही है कि अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफ दिए जाएं तो वहाँ पर हम जो है जनरल फार्मूला लाइक हमारे पास अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया गया है ग्राफ, तो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। डिस्टेंस को फार्मूला लगाकर एस इज इक्वल टू वी टी और उनकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाऊँ लाइक दिस हमारे पास है। तो यहाँ पर हम जो है एवरेज फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर देखो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम लेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 था तो यहाँ पर 0 आ गई और फाइनल हमारे पास v थी, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज पुट की हमने, तो हमारे पास 0 और v ओवर 2 है ना। एवरेज इतना सम ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2 आता है मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया हाफ AT स्क्वायर। तो इन शॉर्ट बताऊँ हम जो है मैथमेटिकली जो है वो जनरली जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, उनके जरिए तो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मकसद है क्वेश्चन का वो ये है कि हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली जो है वो सोल्व आउट करके जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकली मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास कह रहा है कि इन जनरली हम लोग जो है वो दूसरे फार्मूला से लगाकर तो हल कर सकते हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, टाइम का, वहाँ पे जो ग्राफ एंड रिलेशन को फाइंड करके एक्सेलेरेशन का फार्मूला लगा के। बट आज जो मकसद वो हमारे पास क्या है जी, हम यूज करें ज्योमेट्रिकल मेथड। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगल हो या ट्रापेज़म हो तो हम उनको जो है ज्योमेट्रिकली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे दिस क्वेश्चन को, ठीक है। और नंबर 2 पे हम लोग ट्राइंगल को। तो देखिए लेट्स सपोज करता है जी नो कंसीडर स्पेस टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाला हमारे पास देखो ये एरिया है ना, ये क्या है हमारे पास एरिया। तो इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ सारा क्वेश्चन। तो देखो एरिया हमारे पास किस बराबर होता है, लेंथ बराबर विड्थ है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है और ये हमारे पास क्या उसकी विड्थ है। तो देखो एल बराबर किसके है, टी के, और विड्थ बराबर किसके है जी, उसके वी के। तो देखो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा जी टी इंटू वी है ना। तो टीम बराबर किसके है, एस के, एस इक्वल टू अगर वी टी। तो हमारे पास फार्मूला निकल आया कौन से वाला, यही वाला बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह से मैं ये वाला निकालूंगा। तो देखो ये मेरे पास है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट है ना। देखो ये हमारे पास आर है तो ये हमारे पास होगा हाफ बेस दिस वन और ये हाइट। तो देखो बेस मेरे पास क्या है, टाइम है, तो मेरे पास आ गया जी बराबर आ गया हाफ इंटू टी इंटू मेरे पास क्या आ जाएगी उसकी स्पीड है ना, क्या आ जाएगी उसकी स्पीड दैट इज वी है ना। तो मेरे पास आ जाएगा हाफ वी टी है ना। तो ये देखो यही फार्मूला हमने निकाला था, यहाँ पे एवरेज फार्मूला लगा के तो वही मेरे पास जो था मैंने ज्योमेट्रिकल जो था उसको फाइंड आउट कर लिया। तो इन शॉर्ट अगर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आए तो वहां पर हम लोग जनरल फार्मूलाज के बजाय वहां पर ज्योमेट्रिकल भी मेथड को यूज करते हुए अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो पोर्शन था हमारे पास एक एरिया फाइंड किया और नंबर 2 पे मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर को दोनों को फाइंड आउट करके दोनों को ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरे मेथड दोनों से देखा, हमारे पास आंसर जो है वो क्या था, सेम था। तो ये था का लेक्चर। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी लगी हो इनके बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। तो इसका जो PDF नोट्स होता है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।